गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय मित्रों, अभी हमने गुरु साधना या गुरु मंत्र जाप का पाठ किया। क्यों, क्या मतलब है गुरु का? गुरु का मतलब है जो हमारे सवालों का जवाब दे, हमारे मन में उपजते हुए सभी सवालों को जवाब देकर, उत्तर देकर, अपने उत्तर से हमारे मन को, बुद्धि को, आत्मा को संतुष्ट करे, उसे गुरु कहा जाता है। ठीक। अब देखो, आपको बताते हैं कि मन में सवाल कहाँ से आते हैं। कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ को देखता है, चाहे वो अबोध बालक हो, सद्योजात बच्चा हो, या 100 साल का बूढ़ा हो, या उससे भी अधिक उम्र का हो, किसी भी स्थिति में जब कोई भी कुछ भी नया देखता है तो उसके प्रति उसके मन में एक उत्सुकता जागृत होती है कि वो उसके बारे में विस्तार से जानना चाहता है। ये है क्या? जब इंसान पैदा होता है तो उसके मन में निश्चित ही आता है कि मैं कहाँ आ गया, अरे ये मैं कहाँ आ गया, और मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या देख रहा हूँ, ये जो दिखाई दे रहा है ये सब क्या है। तो उसको जानने की उसको उत्कंठा होती ही है। इसके अलावा भी कुछ मन में भी अगली पिछली बातों को लेकर के संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं, तो उसमें भी सवाल पैदा होते हैं। उन सवालों का जवाब कौन देगा? तो उसके लिए प्रार्थना की गई है इस मंत्र में, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्या मतलब हुआ? देखो, इस संसार में 3 ही तरह की क्रियाएं संपन्न होती हैं और वो निरंतर चलती रहती हैं, हमारे जन्म से मरण तक, आजीवन। हमारे जीवन में भी इसी तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड में भी कुछ नया बनता रहता है। फिर जो बना उसकी मेंटेनेंस चलती रहती है जब तक वो रहेगा। कुछ समय बाद फिर वो, जब उसकी आयु पूरी हो जाती है, आयु पूरी होने का मतलब जब उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जो अवशेष बचता है उसका क्रियाक्रम जो भी कह सकते हैं हम, वो करके उसको डिस्पोज ऑफ करना। यहाँ तक की प्रक्रिया, इतनी प्रक्रिया हर चीज़ की होती है, चाहे वो इंसान हो, प्राणी हो, कोई भी प्राणी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थिति हो, परिस्थिति हो, कुछ भी हो। निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन यानी जनरेशन, मेंटेनेंस और डिस्पोजल, 3 ही तरह की क्रियाएं होती हैं। तो हमारे यहाँ निर्माण वाली करने वाली ऊर्जा को ब्रह्म शक्ति बोला जाता है, ब्रह्मा बोला जाता है। वो रचयिता है, हर चीज़ का रचयिता। वो ऊर्जा जिससे हर चीज़ का जनरेशन, रीजनरेशन, ये सब होता है, उस शक्ति को ब्रह्मा कहते हैं। तो उसका रिप्रेजेंटेशन अ अक्षर से होता है। ठीक है। तो गुरुर ब्रह्मा, मुझे एक ऐसा गुरु चाहिए जो जन्म के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में मुझे गाइड करे, जिससे कि मैं उस चीज़ को जान सकूं, प्रक्रिया को अपने लिए भी उसको चला सकूं, निर्धारित कर सकूं अपनी इच्छा से। फिर गुरुर विष्णु, विष्णु कहते हैं पालन शक्ति, यानी मेंटेनिंग ऊर्जा। तो जो मेंटेनेंस शक्ति है, मेंटेनेंस ऊर्जा है,
पालन शक्ति है विष्णु रूप में। उसका जो सिंबल है वो है ऊ अक्षर से। तो गुरुर विष्णु, अ उ मिलके बन जाता है ओम, ओ। ठीक है। तो गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। महेश्वर यानी शिव शक्ति, यानी जिसको कहते हैं हम डिस्पोजल। जो चीज़ हमारे लिए बेकार हो गई, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स बने या हमारा शरीर ही वेस्ट प्रोडक्ट बन गया जब आत्मा निकल गई, तो उसको डिस्पोजल ऑफ करना। डिस्पोज ऑफ करने वाली शक्ति, डिस्पोज ऑफ कहाँ करते हैं? शमशान में शरीर को। या जो दूसरे धर्मावलंबी हैं वो कब्रिस्तान में। तो वहाँ का देवता शमशानवासी किसको कहा? शंकर को। तो वही डिस्पोजल ऑफ करने वाली ऊर्जा है। तो मैं रचना शक्ति यानी न्यू जनरेशन पावर, और मेंटेनेंस पावर, और डिस्पोजल पावर, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी शिव। तो उन तीनों शक्तियों को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। यानी कि उनसे मैं ऊर्जा लेकर के कुछ सीखूंगा और उसको फिर आगे अपने जीवन में, अपने और अपने समाज के हित में, अपने संसार के हित में, इस ब्रह्मांड के हित में, इस सृष्टि के हित में उसका उपयोग करूंगा। इसके लिए मैं उस परम ब्रह्म, यानी जिसमें तीनों एक हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हो जाते हैं, उस परम ब्रह्म को भी मैं अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ और उसी का नमः मतलब अनुसरण करना, उसी को फॉलो करूँगा। जो मेरे अंदर सवाल पैदा होंगे उनको मैं उसी से पूछूंगा और उसी से ही मुझे जवाब चाहिए। इसके लिए मैं इस परम ब्रह्म को अपने गुरु के रूप में वर्ण करता हूँ। ये इसका अर्थ है। अब इससे आगे की कथा अगली वीडियो में